शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय मित्रों, कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान, देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस बार एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 24 नवंबर 2020 को रात्रि 2:44 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति जो है वो 26 नवंबर 2020 को प्रातः 5:12 पर होगी। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान क्षीर सागर में 4 माह शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 माह में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसीलिए देवोत्थापनी एकादशी पर भगवान श्री हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। क्या है देवोत्थापन एकादशी व्रत और उसकी पूजा विधि? प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उनसे जागने की प्रार्थना की जाती है। इस दिन होने वाले धार्मिक कर्म इस प्रकार हैं। इस दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दीपक भी जलाने चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये वाक्य दोहराने चाहिए। उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। तुलसी विवाह का आयोजन भी इस दिन किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह विवाह सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से किया जाता है, क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरिवल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। तुलसी विवाह से संबंधित क्या है देवोत्थापनी एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय
विश्राम करने का अवसर मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को भी अवकाश प्राप्त होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। इस दिन कौन से हमें ऐसे उपाय करने हैं जिससे भगवान विष्णु की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे? उसके लिए उपाय हैं, देव उठनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए और शंख में गंगा जल भरकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को पीले रंग का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि भगवान विष्णु को पीले रंग का प्रसाद और फल चढ़ाने पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और जीवन में आने वाली आर्थिक समस्या भी दूर हो जाती है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की प्रथा है। इस एकादशी को तुलसी के पौधे और भगवान शालिग्राम का विधि के अनुसार विवाह करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आज देवोत्थापनी एकादशी के इस पुण्य अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर परिवार पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।